ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। विभिन्न प्रकार से राक्षस पत्नियों के विलाप के बाद मंदोदरी का विलाप आया। मंदोदरी कहती है अंत में कि इस बात का मुझे जरा भी विश्वास नहीं था कि मैं आपको इस अवस्था में देखूंगी। जान गए उनको जब दूसरा बताए वो कहते विश्वास कर रहा
मंदोदरी ने कहा कि हा पश्चिमा में संप्राप्ता दशा वैधव्यदायिनी या मया आसीत न संबुद्धा कदाचित अपि मंदया। कहती मया मंदया, मैं मंदभागिनी, कदाचित अपि ना संबुद्धा, कभी भी मेरे मन में इस बात की जानकारी नहीं थी या इस बात का विश्वास नहीं था कि वैधव्यदायिनी पश्चिमा दशा संप्राप्ता, वैधव प्रदान करने वाली आपकी इस अंतिम अवस्था को, पश्चिमा दिशा, आपकी इस अंतिम अवस्था को इस प्रकार देखना पड़ेगा। कहती है मैं अपने गर्भ पे बहुत इतराती थी। क्यों? पिता दानव राजो में भरता में राक्षसेश्वर, पुत्रों में शक्र निर्जेता इत अहम गर्विता भृशम। मुझे अपने भाग्य पर अत्यंत गर्व था कि मैं दानव के राजा मैं की मैं पुत्री हूँ। भरता में राक्षसेश्वर, राक्षस राज रावण मेरा पति है। पुत्रों में शक्र निर्जेता, मेरा पुत्र इंद्र को भी जीत लेने वाला इंद्रजित मेघनाथ मेरा पुत्र था। इस कारण मुझे इन सब बातों से बड़ा अपने पर गर्व था, अपने भाग्य पर गर्व था। दृप्तारिमथना क्रूरा प्रख्यात बल पौरुषा, अकुतश्चित भयानाथा मम इत आसीत मति ध्रुवा। मम इति आसीत मति ध्रुवा, कहते मेरी बुद्धि इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत थी, बिल्कुल निश्चित थी, निश्चिंत नहीं थी, निश्चित थी कि नाथा में कि मेरी रक्षा करने वाले कौन हैं। दृप्तारि मथना, गर्वीले समुद्र का मंथन करने वाले, समुद्र नहीं, अरिमन शत्रु, गर्वित शत्रुओं का नाश करने वाले मेरे रक्षा करने वाले थे। प्रख्यात बल पौरुषा, जिनका बल, जिनका पुरुषार्थ पूरी दुनिया में विख्यात है। क्रूरः, जो बड़े क्रूर प्रकृति के हैं। अकुतश्चित भया में, इनके रहते हुए हम लोगों को किसका भय। इस बात पे मेरी बुद्धि बिल्कुल निश्चित थी कि हम लोगों को कभी कोई जीवन में भय नहीं प्राप्त। तेषाम एवं प्रभावानाम युष्माकम राक्षस सभाः, कथम भयम असंबोधम मानुषात इदम आगतम। जो बेबचे हुए राक्षस थे उनको संबोधित करके कहती है, या मरे हुए राक्षस जो समरभूमि में पड़े हैं उनको संबोधित करके कहती है मंदोदरी कि राक्षस सभा एवं प्रभावानाम, इस प्रकार के प्रभावशाली है राक्षस श्रेष्ठों। युष्माकम तेषाम, तुम लोगों के रहते हुए, कथम कैसे, असंबोधम भयम इदम मानुषात आगतम, तुम लोगों के अनजाने में, असंबद्धम, तुम लोगों के बिना जाने एक मनुष्य से इतना भय कैसे प्राप्त हो गया। मानुषात कथम इदम भयम आगतम। कहते ये रावण कौन था। स्निग्ध नील नीलम, स्निग्ध इंद्र नील नीलम, तो प्रांशु शैलोपमं महत, केयूर अंगद वैदूर्ज मुक्ताहार स्रग उज्ज्वलम, कांतम विहारे सुवधिकम दीप्तम संग्राम भूमिषु भाति, आभरणाभियत विद्युत भीयुतो यतः। के रावण कैसा था। कहें स्निग्ध इंद्र नील नीलम, स्निग्ध माने चिकनी, चिकनी इंद्र नील मणि के समान नीले रंग वाला।
चिकनी एकदम सुंदर सिपकनी सरकने वाली, इंद्र नील मणि के समान नील वर्ण वाला, प्रांशु शैलोपमं महत, किसी विशाल पर्वत के समान ऊंचा जिसका शरीर है। केयूर अंगद वैदूर्ज मुक्ताहार स्रग उज्ज्वलम, कहे बाजूबंद है ना, केयूर नीलम और मोतियों, नीलम और मोतियों के बने हुए हार, विभिन्न प्रकार की पुष्पों की मालाओं से जो हमेशा प्रकाशित रहता है। केयूर अंगद वैदूर्ज मुक्ताहार सक उज्ज्वलम, जो हमेशा इन सब से प्रकाशित रहता था। कहते हैं कांतिमान कितना है, कि बिहारेषु अधिकम कांतम, समस्त विहार स्थलियों में सबसे अधिक कांतिमान है, विहार स्थलियों से अधिक कांतिमान है। संग्राम भूमि सुदीप्तम, सभी संग्राम भूमियों से अधिक प्रकाशमान है। भाति आभरणाभि, विभिन्न प्रकार के आभरणों के, आभूषणों के द्वारा जिसके बड़ी बड़ी शोभा होती है। दीप्तम सं विद्युत भी यद तो यदम, कहते काले बादल के समान इसका शरीर और उस पे आभरण जैसे लगता है बिजली चमक रही। तो काले शरीर वाले रावण के ऊपर ये सुंदर सुंदर आभूषण, ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली बिजली चमकती हुई कोई बादल है। ऐसा था, ऐसा शरीर था। लेकिन आज क्या हो गया, कहे ततएव शरीरम अद्यते तीक्ष्णैः नैकशरैः चितम, इस प्रकार का तुम्हारा शरीर आज तीखे तीखे अनेकानेक बाणों के द्वारा बिंधा हुआ है, अनेकानेक बाण इसमें घुसे हुए हैं। कितना घुसे हुए हैं कि पुनः दुर्लभ संग स्पर्शम, पूरे शरीर में बाण इतने घुसे हैं, आपका स्पर्श करना भी बड़ा दुर्लभ है। परिस्वक्तुम न शक्यते, जब स्पर्श नहीं कर सकते तो आलिंगन कैसे होगा, इसलिए आपका आलिंगन नहीं कर सकती। स्वाविधा सललैः यदवत बाणैः लग्नैः निरंतरम, स्वाविधा सललैः, कहते मांसाहारी जीव शाही के समान आपका शरीर है। शाही में कुल कांटे ही कांटे होते हैं, कहे शाही के समान आपका शरीर है। क्यों, कहे बाणैः लग्नैः निरंतरम, ऐसे ऐसे बाण आपके शरीर में लगे हैं कि उंगली रखने की जगह नहीं है। निरंतरम, सटे सटे, एकदम सटे हुए बाण पूरी शरीर में लगे हैं कि उंगली रखने तक की जगह नहीं। इस कारण स्पर्श नहीं हो पा रहा। सुअर्पित मर्म सुभृशम, कहती है कि अगर इसको हम खींच कर निकाल भी दें तो उतनी शक्ति भी नहीं है। क्यों, कह सुअर्पित मर्म सुभृशम, अच्छी तरह छोड़े गए ये बाण आपके मर्म स्थल में घुस गए। मर्म स्थलों में विदीर्ण करते हुए घुस गए हैं। संछिन्न स्नायु बंधनम, इन बाणों के द्वारा आपका स्नायु बंध भी छिन्न भिन्न हो गया है। नाड़ियों से बंधा हुआ जो शरीर है, कहते हैं नाड़ियां भी सब भिन्न हो गई। छितो निपतितम राजन श्यामम वैरुदिरच्छवि, कहते हैं राजन पृथ्वी पर पड़े हुए आपका यह श्याम वर्ण का शरीर, उसके ऊपर रक्त की धार, श्यामम वैरुधिरच्छवि, छवि का प्रयोग हुआ। कहते हैं श्याम रंग का शरीर, ऊपर से रक्त की धार, कहते हैं आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शोभा कैसी है, कहें
ब्रज प्रहारा अव्यतो विकीर्णयो पर्वतः। जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से कोई पर्वत विकीर्ण होकर के, फैल करके, विदीर्ण होकर के पड़ा हो, ऐसी आपकी शोभा है। फिर कहती है मंदोदरी, हा स्वप्नः सत्यम एवैदम त्वम रामेण कथम हतः। कहती है नाथ, ये स्वप्न है या सत्य है? स्वप्नः सत्यम एवैदम, ये मैं क्या देख रही हूं? क्या ये स्वप्न है या वास्तव में सत्य है? तुम रामेण कथम हतः, आप श्री राम जी के द्वारा कैसे मारे गए? आप तो ऐसे न थे। आप कौन हैं? कहे तुम मृत्यो अपि मृत्यु हो, आप तो मृत्यु के भी मृत्यु हैं। कथम स्यात् मृत्यु बसम गतः, उसी मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? यमराज को जीत चुका है, यमराज को भी जीत चुके, तो मृत्यु का ही मृत्यु हुआ। तो कहते कथम मृत्यु बसम गतः, इस मृत्यु के बस में कैसे हो गए? आप कौन हैं? इनके बड़े गुणों का वर्णन किया। कहती है त्रैलोक्य वसुभोक्तारम त्रैलोक्य उद्वेगदम महत जेतारम लोकपालानाम क्षेप्तारम शंकरस्य च। त्रैलोक्य वसुभोक्तारम, वसु माने धन, त्रिलोकी का धन का भोग करने वाले आप हो। त्रैलोक्य उद्वेगदम महत, त्रिलोकी को महान कष्ट पहुंचाने वाले आप हो, महान कष्ट देने वाले आप हो। जेतारम लोकपालानाम, इंद्र वरुण कुबेर आज लोकपालों को तो आपने जीत लिया है, लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाले आप हो। क्षेप्तारम शंकरस्य च, कैलाश पर्वत पर जाकर के आपने भगवान शंकर को ही उठा लिया था, भगवान शंकर को उठा लेने वाले आप हो। दृप्ता नाम निगृहीतारम, गर्वेले शत्रुओं को कैद में डालने वाले हो, बंधन में डाल देने वाले हो। आविष्कृत पराक्रमम, अपना पराक्रम सुंदर रूप से प्रकट करने वाले हो। इतना ही नहीं, लोक क्षोभयितारम साधुभूत विदारणम ओजसा दृप्त वाक्यानाम वक्तारम रिपुसन्निधौ। लोक क्षोभयितारम, सारे संसार को क्षुब्ध करने वाले आप। साधुभूत विदारणम, सतपुरुषों की हिंसा करने वाले हो, सतपुरुषों को विदीर्ण कर देने वाले हो, अर्थात हिंसा करने वाले। ओजसा, और अपने तेज से, रिपुसन्निधौ, शत्रुओं के सानिध्य हो जाने पर, दृप्त वाक्यानाम वक्तारम, बड़े ही अभिमान से भर करके उनके सामने बात बोलने वाले आप। स्वायोथ भृत्य गोप्तारम हंतारम भीम कर्मणाम हंतारम देव दानवेंद्राणाम यक्षाणाम च सहस्त्रशः। भीम कर्मणाम हंतारम, भयानक कर्म अपने शत्रुओं का वध करने वाले आप हो, भयानक कर्म करने वाले, अपने शत्रुओं का वध करने वाले आप हो। स्वायोथ भृत्य गोप्तारम, अपने सेना का और अपने सेवकों का, दोनों की रक्षा करने वाले आप हो। स्वायोथ भृत्य गोप्तारम दानवेंद्राणाम सहस्त्रशः यक्षाणाम हंतारम, बड़े बड़े दानव राजाओं को, हजारों यक्षों को
मौत के घाट उतारने वाले आप। निवात कवचानाम तो निगृहीतारम आहवे, न एक यज्ञ विलोक्तारम त्रातारम स्वजनस्य च। निवात कवचानाम निगृहीतारम आहवे, आहवे युद्धे, युद्ध में मैं निवात कवची राक्षसों को आप बंदी बनाने ले वाले हो। निवात कवच कौन थे? शूर्पणखा की शादी जहां हुई थी, ये सब निवात कवच थे, और उन्हीं राक्षसों को मार करके इसने स्वयं शूर्पणखा को विधवा बनाया। ये निवात कवची थे। निवात कवचा नाम तो निगृहीतारम आहवे, न एक यज्ञ विलोक्तारम, अनेकानेक यज्ञों का विध्वंस करने वाले आप। न एक यानी अनेक, अनेकों यज्ञों का विध्वंस करने वाले आप। और त्रातारम स्वजनस्य च, अपने लोगों की रक्षा करने वाले आप। धर्म व्यवस्था भेत्तारम माया सृष्टारम आहवे, देव असुर नृ कन्या नाम आहरतारम ततः ततः। धर्म व्यवस्था भेत्तारम, किसी भी जगह की धार्मिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले आप। धर्म व्यवस्था भेत्तारम, किसी भी जगह की धार्मिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले आप। माया सृष्टारम आहवे, युद्धे माया सृष्टारम, युद्ध में माया की सृष्टि करने वाले आप। देव असुर नृ कन्या नाम, देवताओं की, असुरों की, मानवों की कन्याओं को ततः ततः हरतारम, यहां वहां से, हर जगह से देवताओं की और मनुष्यों की, असुरों की कन्याओं का अपहरण करने वाले आप। शत्रु स्त्री शोक दातारम, शत्रु स्त्री शोक दातारम नेतारम स्वजनस्य च, लंका द्वीपस्य गोप्तारम कर्तारम भीम कर्मणाम। शत्रु स्त्री शोक दातारम, शत्रुओं के स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले। मंदोदरी कह रही है, रावण के गुणों का वर्णन कर रही। शत्रु स्त्री शोक दातारम नेता स्वजनस्य च, अपने लोगों के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाले। लंका द्वीपस्य गोप्तारम, इस लंका द्वीप की, लंका नगरी की रक्षा करने वाले आप। कर्तारम भीम कर्मणाम, भयानक कार्य करने वाले हो। अस्माकम काम भोगा नाम दातारम रथिनाम वरम, अस्माकम काम भोगा नाम, हम लोगों की कामना पूर्वक इच्छा के अनुसार भोग सामग्री ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आप। रथिनाम वरम, रथियों में श्रेष्ठ हो। अंत में कहती है एवं प्रभावम भरतारम, आप इस प्रकार के प्रभावशाली आप मेरे पति हैं। कहें दृष्ट्वा रामेण पातितम, इस प्रकार के प्रभाव वाले मेरे पति राम जी के द्वारा इस प्रकार धाराशायी किए गए, ऐसा दृष्ट्वा, ऐसा देख करके, स्थिरा अस्मि देहम एमं, देख करके भी स्थिर भाव से मैं अपना शरीर धारण कर पा रही हूँ। धारयामि हत प्रिया, जिसका प्रियतम मारा गया हो,
उसको जीवन धारण करना भी बड़ा कठिन होता है। फिर भी मैं पाखाड़ हृदय हूँ, मैं अपना हृदय धारण कर रही हूँ। सैनेषु महारहेषु सयित्वा राक्षसेश्वर। कहते हैं राक्षस राज रावण कहाँ बहुमूल्य पलंग पर सोने वाले, और बहुमूल्य पलंगों पर सो करके कस्मात् इह प्रसुप्तो वसी धरण्याम रेणुगुंठितः। इस पृथ्वी पर धूल में धूल धूसरित होकर के कैसे यहाँ सोए पड़े हो। कहें यदा में तनयः सस्तो लक्ष्मणेन इंद्रजित जुधे तदा तु अभिहता तीव्रम अद्य तु वस्मिन् निपातिता। कहें यदा में तनयः इंद्रजित लक्ष्मणेन सस्तो। जब मेरा पुत्र इंद्रजित मेघनाथ लक्ष्मण के द्वारा काट दिया गया था, मार दिया गया था, तदा तु अभिहता तीव्रम, उस समय मुझे बड़ा बहुत भयानक कष्ट हुआ था। लेकिन अद्य तु अस्मिन् निपातिता, आज आपको इस युद्धभूमि में पड़ा हुआ देख करके मैं तो गिर ही गई, मैं तो मर ही गई। सा अहम बंधु जनैहीना नाथेन चात्वया। कहते आज मैं अपने बंधु बांधवों से भी रहित हो गई हूँ और मेरे पति के रूप में आपसे भी रहित हो गई हूँ। विहीना काम भोग इच्छा, मेरे भोग ऐश्वर्य की वस्तुएं भी अब मुझसे बिछुड़ गई हैं। नभ्य सोच इससे शाश्वती समा, सोच इससे मैं अब शोक करूंगी। कब? शाश्वती समा, अनेकानेक वर्षों तक, न जाने कितने वर्षों तक मुझे शोक करना होगा, शोक में ही रहना होगा। सोच इससे शाश्वती समाह, समाह यानी वर्ष, शाश्वती सनातन, मतलब कुछ पता नहीं कितने वर्ष। प्रपन्नो दीर्घम अध्वानम राजन आद्य दुर्गमम नय माम अपि दुखारताम न बिर्वर्तये से त्वया बिना। कहते राजन, हे रावण, अद्य दुर्गमम दीर्घम अध्वानम प्रपन्नो, आज आप बड़े ही लंबे सफर पे निकले हो जिसका रास्ता बड़ा दुर्गम है। अद्य अध्वानम, आज आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, प्रपन्नो, जिस मार्ग की आपने शरण लिया है, दीर्घम, वो बड़ा लंबा मार्ग है, दुर्गमा, बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। नय माम अपि दुखारताम, माम दुखारताम अपि नय, मुझ दुखिया को भी साथ ले चलो। न बरते से त्वया बिना, कहते आपके बिना मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। त्वया बिना ना बरते से कस्मात् तुम माम विहाय कृपणाम गंतुम इच्छति। किस कारण से आप मुझ बेचारी को, मुझ दुखिया को यहाँ छोड़ करके आप जाना चाहते हो। कस्मात् तुम विहाय माम कृपणाम गंतुम इच्छसि। मैं कौन हूँ, दुखियारी कैसी हूँ? दीनाम विलपतिम मंदाम किम च माम ना अभिभाससे। मैं मंदभाग्या, दीनावस्था को प्राप्त यहाँ पर मैं रो रही हूँ। किम च माम ना अभिभाससे, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं?
मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? दृष्ट्वा न खलु अभिक्रोधो माम इह अनवगुंठिताम निर्गताम नगरद्वारात् पदभ्याम एव आगताम प्रभो। मंदोदरी कहती है, नाथ, इह अनवगुंठिताम, आज मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरे सिर का घूंघट भी मेरे सिर पर नहीं है, मेरा घूंघट भी खुल गया है। अनवगुंठिताम, आई कैसे? कहती है, नगर द्वारात् निर्गता पदभ्याम एव आगताम, नगर के द्वार से निकलकर पैदल ही दौड़ती हुई यहाँ तक आई हूँ। आज मेरा घूंघट भी उठा हुआ है। दृष्ट्वा न खलु अभिक्रोधो, इस स्थिति में मुझको देखकर आप क्रोधित क्यों नहीं होते? कभी भी बिना घूंघट के नगर द्वार से बाहर निकले तो बड़ा बिगड़ता था, सबको बड़ा पर्दे में रखता था। कहती है कि आज तो मैं अपने पैरों पर चलकर नगर द्वार से बाहर निकल करके बिना घूंघट के यहाँ तक आई हूँ। इस हालत में देखकर तुम क्रोध क्यों नहीं कर रहे हो? भाई मैं ही अकेले थोड़े ही हूँ। पश्य इष्टदार दाराहते भ्रष्ट लज्जा अनवगुंठताम बहि निष्पतितान सर्वान दृष्ट्वा कथम न कुप्यसी। आज आपकी जितनी प्रिय पत्नियां थी, भ्रष्ट लज्जा, उन सब ने लज्जा का त्याग कर दिया है, सबके घूंघट उठ गए हैं। अनवगुंठान बहिर्निष्पितान सर्वान, सभी नगर द्वार से निकल करके सब बाहर आ गई हैं। दृष्ट्वा कथम ना कुप्यसी, इन सब को देखकर तुम क्रोध क्यों नहीं करते? अयम क्रीडा सहायते अनाथो लालप्यते जनः, मैं हर समय आपकी क्रीड़ा सहचरी रही हूँ, आपकी हर क्रीड़ा में मैं सहायक रही हूँ। और आज कहे अनाथो लालप्यते जना, आज अनाथ होकर के मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। न चैनम आश्वासयसि किम वा न बहुमन्यसे, कहती थोड़ा सा भी मुझे दुख होता था आप मुझे बड़ा आश्वासन देते थे, बड़ा मेरा मान करते थे। आज मैं रो रही हूँ। किम चैनम आश्वासयसि किम, कहते मुझे आश्वासन क्यों नहीं प्रदान करते? किम न बहुमन्य से, मेरा उतना सम्मान जैसा करते थे वैसा क्यों नहीं करते? या त्वया विधवा राजन कृता नैकाः कुल स्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरु शुश्रूषणे रता ताभि शोकाभितप्ताभिः सप्तः परवसंगतः त्वया विप्रकृताभिः तदा सप्तः तदा गतम्। कहते याः कुल स्त्रियाः नैकाः, ये जो अनेक जो कुलीन स्त्रियां हैं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर से तुम हरण करके लाए हो, ये जो कुलीन स्त्रियां हैं गुरु शुश्रूषणे रता, जो अपने गुरुजनों की सेवा में हमेशा लगी रहती थी, धर्म रता, हमेशा धार्मिक कृत्य करने वाली हैं, तुम्हारे यहाँ आने पर कहीं किसी दूसरे को इन स्त्रियों ने देखा नहीं। पतिव्रता, जो पतिव्रत धन का पालन कर रही हैं। त्वया विप्रकृताभिश्च, आपने इन स्त्रियों का बड़ा तिरस्कार किया। त्वया विप्रकृताभि, आपके तिरस्कार करने के कारण, तृतीया में आपके इस प्रकार तिरस्कार करने के कारण ताभि शोकाभितप्ता भी, ये सारी शोक से संतप्त हो उठी।
और शोक से संतप्त होने के कारण सप्तः आपको इन्होंने श्राप दे दिया। ये स्त्रियां जो परवश थीं, जिनको आप दूसरा जगह जगह से हरण करके लाए थे, इन्होंने तो अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया, लेकिन बावजूद इसके आपने इन स्त्रियों का तिरस्कार किया। तिरस्कार के कारण शोक से संतप्त हो गई, और शोक से संतप्त होने के कारण इन स्त्रियों ने आपको श्राप दिया। तदा सप्तः तद आगतम, और उन्हीं का श्राप का फल सामने आ गया। उन पतिव्रता स्त्रियों का श्राप का फल आप सामने है कि परबसम गतः, आज तो मृत्यु के अधीन हो गया, शत्रु के अधीन हो गया, मृत्यु के अधीन। तदा परबसम गतः। मंदोदरी कहती है, प्रवाद सत्यम एव अयम त्वाम प्रतिप्रायसो नृप, प्रतिव्रता नाम अकस्मात् पतन्ति अश्रूणि भूतले। कहती हे राजा रावण, प्रवाद सत्यम एव अयम, जो लोक में लोकोक्ति है, प्रसिद्ध मुहावरा है, आज मुझे याद आ रहा है। मुहावरा क्या है? कहे पतिव्रता नाम अकस्मात् भूतले अश्रूणि पतन्ति। यदि पतिव्रता स्त्रियों के आंसू तुम्हारे कारण से पृथ्वी पर अगर गिरते हैं, दुखी होने के कारण पतिव्रता स्त्रियों के आंखों से अगर जमीन पर गिरेंगे, तो कहती हैं यह कहा गया है, यह कहावत है कि ओह तुम्हारा नाश ही करेगी। त्वाम प्रतिप्रायसो, वही तुम्हारे पर घटित हो रहा है। इन पतिव्रता स्त्रियों ने बड़े आंसू गिराए हैं, मैंने देखा, वही तुम्हारे नाश का कारण बन गया। कथम च नाम ते राजन लोकान आक्रम्य तेजसा, नारी चौर्यम इदम क्षोद्रम कृतम सौंडीर्यमानिना। कहे तेजसा राजन लोकान आक्रम्य, कहे अपने शक्ति से, अपने पराक्रम से तीनों लोगों पर आक्रमण करके तीनों लोगों को अपने बस में आपने किया। सौंडीर्यमानिना, अपने को बड़ा वीर मानने वाले हे राक्षस रावण, अगर तुम इतना पराक्रमी हो तो कथम, तो किस कारण से, कैसे, नारी चौर्यम इदम क्षौद्रम कृतम, एक स्त्री का चोरी रूप, चोरी करने का नीच कर्म तूने कैसे किया। नारी चौर्यम इदम क्षौद्रम कथम कृतम, एक स्त्री की चोरी करने का नीच कार्य तुमने कैसे किया। कहें ऐसे तो तुमने किया नहीं, कैसे किया वो मैं जानती। मंदोदरी कहती कैसे चोरी किया बताऊं। अपनी आश्रमात रामम, अपनी आश्रमात रामम यद मृगच्छद्मना त्वया, आनीता राम पत्नी सा अपनीय चा लक्ष्मणम। कहे अपनी आश्रमात रामम, राम जी को आश्रम से तुमने कपट मृग के द्वारा दूर कर दिया। मृग छद्मना त्वया आश्रमात रामम अपनीय, कपट मृग के द्वारा तुमने राम जी को आश्रम से दूर किया। अपनीय चा लक्ष्मणम, उसी बहाने से लक्ष्मण को भी आश्रम से हटाया। सा राम पत्नी आनीता, और निर्जन में उस राम जी की पत्नी सीता जी का तुमने अपहरण किया। कातरयम
चतनाते युद्धे कदाचित संग स्मरामि अहम्। कहती है युद्ध में कातरियम ते, तुम्हारी यह कायरता मुझे कभी स्मरण नहीं आता। इतनी कायरता युद्ध में कभी दिखाई हो, यह मुझे स्मरण नहीं आता। मंदोदरी कहती है कि कातरियम च न ते युद्धे कदाचित संग स्मरामि अहम्। युद्ध में कभी इतनी कायरता तो नहीं प्रकट की, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कभी इतनी कायरता की हो ऐसा स्मरण नहीं। तततु भाग विपर्यासात नूनम ते पक्वलक्ष्मणम। कहते हैं ये तेरे भाग्य का विपरीत हो जाना है, ये तेरा दुर्भाग्य है कि तूने इसने कायरता पूर्ण कार्य किया, अनिर्जन से सीता जी का अपहरण किया। कहें ते पक्वलक्ष्मणम, वही पर्याप्त था तेरे मृत्यु का निमित्त बनने का, पक करके नष्ट हो जाने, तेरे विनाश का वही लक्षण था, वही निमित्त था। अतीत अनागत अर्थज्ञो वर्तमान विचक्षणः मैथिलीम आहृताम दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वसस्य च आयतम् सत्यवाक च महाबाहो। कौन है सत्यवाक च महाबाहो देवरो में यत अब्रवीत अयम राक्षस मुख्यानाम विनाशम प्रति उपस्थितः। कहे महाबाहो, एक विशाल भुजाओं वाले रावण, सत्यवाक देवरों में, सत्य भाषण करने वाले, हमेशा सत्यवादी मेरा देवर विभीषण, मैथिलीम आहृताम दृष्ट्वा, उसने जब देखा कि तुमने मिथिलेश कुशोरी सीता का अपहरण किया है, उस अपहरण करता हुआ देख करके ही ध्यात्वा, उसने 2 घड़ी तक विचार किया, निःश्वस्य च आयतम, लंबी लंबी सांस लेकर के उस विभीषण ने, कौन सा विभीषण है, कहे अतीत अनागत अर्थज्ञो, जो भूत और भविष्य का जानने वाला है। अतीत भूत हो गया, अनागत भविष्य है, अनागत जो अब तक आया नहीं। अतीत अनागतार्थज्ञो, जो भूत और भविष्य को जानने वाला है। अब वर्तमान विचक्षण, वर्तमान को तो अच्छी तरीके से विश्लेषण करके जानने वाला है। ऐसा मेरा देवर विभीषण ने जो कुछ कहा था, तुमको याद है? उसने कहा था अब्रवीत यत, उन्होंने जो कहा था कि अयम राक्षस मुख्या नाम विनाशः प्रति उपस्थितः, यह सीता ही मुख्य राक्षसों का विनाश करने के लिए आई है। अयम राक्षस मुख्या नाम विनाशः प्रति उपस्थितः काम क्रोध समुत्थेन व्यसनेन प्रसंगिना निवृत्त त्वत्कृतेन अनर्थः सो अयम मूलहरो महान। काम क्रोध समुत्थेन, काम और क्रोध से उत्पन्न, काम और क्रोध से उत्पन्न, प्रसंगिना व्यसनेन, प्रसंगिना आसक्तिपूर्ण, आसक्तिपूर्ण जो तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, उसी दुख के कारण, वही दुख कहे अयम मूलहरो महान अनर्थः, ये जो अनर्थ है इसका मूल कारण वही था। कौन था? काम और क्रोध से उत्पन्न जो कष्ट है, वही अनर्थ का मूल कारण होता है। निवृत्तः त्वत्कृते, वही तेरी निवृत्ति का, तेरे मरण का वही कारण है। त्वया कृतम इदम सर्वम अनाथम राक्षसम कृतम
आपने अपने इस कृत्य से पूरे राक्षस कुल को अनाथ बना दिया। तो या कृतम इदम सर्वम अनाथम राक्षसम कुलम नहीं तुम सोचितव्यो में प्रख्यात बल पौरुषः। कहते हैं आपका बल, आपका पुरुषार्थ पूरी त्रिलोकी में विख्यात है, इसलिए मैं तुम ना सोचितव्यो, मुझे तुम्हारे लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करूं, स्त्री स्वभावात् में बुद्धि कारुण्य प्रतिवर्तते। स्त्री स्वभाव के कारण करुणता जिनके स्वभाव में है, करुणता बस मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं और मैं शोकावस्था को प्राप्त हो जाती हूँ। यद्यपि कि सुकृतम दुष्कृतम च त्वं गृहीत्वा स्वाम गतिम गतः। तुमने जो भी पुण्य कर्म किए हो या जो तुमने दुष्कर्म किए हो, उनके फलस्वरूप उनका फल ग्रहण करके तुम गृहीत्वा, उन्हीं का फल तुम ग्रहण करके स्वाम गतिम गतः, अपनी जो गति तुम्हें मिलनी चाहिए उस गति को तुम प्राप्त हो गए हो। तद विनाशेन दुखिताम आत्मानम अनुशोचामि। फिर भी तुम्हारे मर जाने के दुख से मैं भी दुखी हो करके अपने में ही, अपने लिए ही शोकाकुल रहती हूँ। सुहृदाम हित कामानाम न श्रुतम वचनम त्वया भ्रातॄणां च योगार्षणेन हितम उक्तम दशानन। मंदोदरी कहती है, हे रावण, भ्रातॄणां कार्षणेन हितम उक्तम, तुम्हारे भाई बंधुओं ने, संपूर्ण भाई बंधुओं ने जो तुम्हारे हित की बात कही, हितैषियों ने जो बात कही, हित कामा नाम, आपके हित की कामना से जो जो बातें कही, ना श्रुतम वचनम त्वया, कहे आपने किसी की बात नहीं सुनी। हेतु अर्थ युक्तम विधिवत् श्रेयस्करम अदारुणम विभीषणेन अभिहितम न कृतम हेतुमत्वया। विभीषणेन अभिहितम, विभीषण के द्वारा कही गई हेतु अर्थ युक्तम, युक्त युक्त बातें जो हैं, विधिवत् श्रेयस्करम जो पूर्ण कल्याणकारी थी, अदारुणम जो शांति प्रदान करने वाले थी, हेतुमत त्वया न कृतम, अपने कल्याण के लिए भी उनकी हेतु परक बातें भी आप नहीं माने। कहे केवल विभीषण नहीं है, मारीच कुंभकर्णाभ्याम वाक्यम मम पितुः तथा न कृतम बीर्जमत्तेन तस्य इदं फलम ईदृशम। तस्य इदं फलम ईदृशम, चाहे मारीच ने आपको समझाया, भाई कुंभकर्ण ने आपको समझाया, मम पितुः मेरे पिता माल्यवान ने आपको समझाया, लेकिन बीर्जमत्तेन न कृतम, आपने पराक्रम के घमंड में इनमें से किसी की बात नहीं मानी। न मानने का ही ये फल इस सामने है कि इस दशा को प्राप्त हो गए। तस्य फलम ईदृशम, नील जीमूत संकाश पीतांबर शुभांगद स्वगात्राणि विनिक्षेप्य किम से रुधिरावृतः। कहती है कि नीले बादल के समान तुम्हारा शरीर, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र, हाथों में सुंदर सुंदर बाजूबंद, इतने बाजूबंद धारण किए हुए जो तुम्हारे हाथ हैं और तुम्हारे जो शरीर हैं पीतांबर धारण किए हुए, स्वगात्राणि विनिक्षेप्य किम से रुधिरावृता, पूरा शरीर, पूरा हाथ रक्त से लथपथ होकर के अपने इस शरीर से यहाँ कैसे पड़े हो। किम शेषम, क्यों सो रहे हो। प्रसप्तयो शोकार्ता किम नाम प्रतिभास से, किम माम ना प्रतिभास से, कहीं सोए हुए के समान पड़े हो
और मैं शोकाकुल हूँ, तो शोकाकुल मुझसे तुम बात क्यों नहीं करते? कि माम ना प्रतिभास से, क्या मुझसे बात कर लोगे तो तुम्हारी हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं श्रेष्ठ घराने से हूँ। बताया है ऊपर, तो बताया कि दानवराज की पुत्री हूँ। आगे और भी अपना परिचय दिया। महावीर यस दक्षस्य संयुगेषु अपलायिनः या तु धानस्य दौहित्रीम किम माम न प्रतिभाससे। जय महान पराक्रमी, अपने गुण में कर्मठ, संयुगेश अपलायिनः, युद्ध से कभी भी पीठ न दिखाने वाले, या तु धानस्य, ऐसे राक्षस सुमाली नाम के राक्षस की मैं नातिनी हूं। दौहित्रीम, सुमाली नाम के राक्षस की मैं नातिन हूं, उत्तम घराने से आती हूं, तो किम माम ना प्रतिभास से, तब भी मुझसे बात क्यों नहीं करते? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किम से नवे परिभवे कृते अद्य वे निर्भया लंकाम प्रविष्टा सूर्य रश्मया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ए रावण उठ जाओ उठ जाओ, ए नाथ मंदोदरी के, ए पतिदेव उठ जाओ। किम से नवे परिभवे कृते, नवे परिभवे कहते हैं राम जी के द्वारा नया नया पराजय प्राप्त करके इस प्रकार सोते हुए क्यों पड़े हो? नवे, नवीन पराजय, नवीन पराजय राम जी के द्वारा थे। इस नवीन अभी अभी जो पराजय तुम्हें प्राप्त हुई, पराजय प्राप्त करके क्यों सो रहे हो? अद्य वै निर, तुमको सोया हुआ जान करके देखो आज क्या बदलाव आ गया है, बदलाव आ गया। अद्य वै निर्भया सूर्य रश्मया लंकाम प्रविष्टा, आज सूर्य की किरणें निर्भय होकर अपने प्राकृतिक रूप से लंका में प्रवेश कर रही। अन्यथा तो जितना चाहता था रावण के इतना ही ताप हो तो उतना ही ताप होता था, रश्मियां मंद पड़ जाती थी। एन सूदय से शत्रुन समरे सूर्य वर्चसा वज्रम वज्रधरस्य युषो अयम ते सतत अर्चिता रणे बहु प्रहरणो हेम जाल परिष्कृता परिघो व्यवकीर्ण ते बाणेय छिन्नम शास्त्रधा। कहते एन परिघा, जिस परिघ के द्वारा समरे सत सूर्य वर्चसा, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित जो परिघ है, समरे शत्रुन सूदय से, युद्ध भूमि में उसी परिघ के द्वारा न जाने कितने अपने शत्रुओं को तुमने काट डाला है। वज्रम वज्रधरस्य यो, वज्रधारी इंद्र के वज्र के समान उस जो परिघ है, ते सततः अर्चिता, जिसकी निरंतर आप पूजन करते थे, जिस परिघ का आप हमेशा पूजन करते थे। रणे बहु प्रहरणो, युद्ध में उस श्रेष्ठ हथियार की तरह, श्रेष्ठ अस्त्र की तरह प्रयोग करता था। हेमजाल परिष्कृतः, सोने के जाली से जो बढ़िया ढका हुआ मढ़ा हुआ रहता है, वो परिघ कहे परिघो व्यकीर्ण ते, आज वो परिघ ये बिखरा पड़ा हुआ है। क्यों? कहे बाणेय छिन्नम सहस्त्रधा, राम जी के बाणों से हजारों टुकड़े होकर के छिन्न भिन्न होकर के वो परिघ पड़ा हुआ है। प्रियामयो उपसंगृह्य किम से रण मेदिनीम, रण मेदिनीम, इस युद्ध की भूमि को अपनी प्रिया समझ करके इसको आलिंगन करके क्यों सो रहे हो? रण मेदिनीम प्रियामयो,
उपसंगृह्य किम से इस रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हो? अप्रियामयो कस्माच्च माम नाइच्छसि अभिभाषितुम। यद्यपि मैं तुम्हारी प्रिया हूं, लेकिन आज एक अप्रिय की भांति मैं तुम्हारे पास बैठी हूं, फिर मुझसे बात करने की इच्छा क्यों नहीं करते? धिग अस्तु हृदयम यस्या मम इदम न सहस्त्रदा त्वयि पंचत्वम आपन्ने फलते शोक पीड़ितम। त्वयि पंचत्वम आपन्ने, तुम्हारे पंचतत्व में विलीन हो जाने पर भी शोक पीड़ियम हृदयम, शोक से पीड़ित मेरा हृदय सहस्त्रधा किमुन फलते, इस हृदय के हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? फल माने टुकड़ा, कहीं इस हृदय के हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? धिगस्तु हृदयम, मेरे इस हृदय को धिक्कार है। इति एवं बिलपंती सा वाष्प परया कुलेक्षणा, इस प्रकार विलाप करती हुई उसके नेत्रों से बराबर अश्रुधार बहती रही। स्नेह उपस्कन्न हृदया, शोक के कारण उसका हृदय द्रवीभूत हो जा रहा था। तदा मोहम उपागतः, ऐसा शोक करती करती वो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई। कस्मलाभिहता सन्ना बभौ सा रावणो रसी, और एकदम निश्चेष्ट होकर के, मूर्छित होकर के रावण के वक्षस्थल पर वो गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर वो मंदोदरी गिरी। तो कहते हैं संध्यानुरक्ते जलते दीप्ता विद्युत ज्वला, उस समय वो छवि वहां पर दिखाई पड़ी जैसे सायंकालीन लाल लाल जो बादल हैं उस पर बिजली चमक रही। तो सायंकालीन लाल बादल यह है रक्त रंजित रावण का शरीर, और उस पर गिरी हुई मंदोदरी यह है बिजली। तथा आगताम समुत्थाय सपत्न्यहताम वृषातुरा, उसी समय उसकी जो सौतें थीं, जो बहुत दुखी थी वो सौतें, वो सब वहाँ आ गईं उसके गिरते ही। ताम समुत्थाय, मंदोदरी को उनकी सौतों ने उठाया। पर्यवस्थापयामासु रुदत्यो रुदतीं वृषम्, अत्यंत विलाप करती हुई उन सौतों ने रोती हुई मंदोदरी को बैठाया, व्यवस्थित किया। और इन सौतों ने कहा कि किम तेना विदिता देवी लोकानाम स्थिति अध्रुवा, कहती हैं देवी क्या आपको ये नहीं मालूम कि संसार बड़ा अस्थिर है, इस संसार में कोई स्थिरता नहीं है, असार सार संसार है। दशा विभाग पर्याये, कहीं दशा के कारण ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राजा की मृत्यु हो जाने के बाद राज्ञाम वै चंचला श्रियः, राज्य लक्ष्मी भी बड़ी चंचल होती हैं और राज्य लक्ष्मी भी इधर से उधर हो जाती हैं। इति एवं उच्यमाना सा सशब्दम प्ररुरोध, ऐसा कह करके जोर जोर चिल्लाती हुई ये सारी स्त्रियां मिल करके सब रोने लगीं। इतना रोई, इतने अश्रु इनके नेत्रों से बहे कि अस्नापयन्ति तदा अश्रेण अस्तनौ वक्त्रम सुनिर्मलम, अश्रुओं के द्वारा इनका नेत्र, इनका मुख और इनका वक्षस्थल पूरा गीला हो गया। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में जब देखा कि अत्यंत विलाप हो रहा है राम जी ने, एतस्मिन् अंतरे रामो विभीषणम् उवाच, इसी बीच में राम जी ने विभीषण जी से कहा कि संस्कारः क्रियताम भ्रातुः, अपने भाई का अंतिम संस्कार करो।
स्त्रीगण परिशांतव्यताम, और निस्त्री समूहों को, सारी स्त्रियों को सांत्वना प्रदान करो। समय है, समय हो गया। तो यहाँ पर मंदोदरी का विलाप पूर्ण होता है। अब राम जी की आज्ञा पालन करके श्री विभीषण जी इसका अंतिम संस्कार आदि कार्य करेंगे, वो सब कल सुनाया जाएगा। बोलो वक्त